समायोजन रद्द होता है, शिक्षा मित्रों के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है और शिक्षा मित्रों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, विद्यालय जाकर पठन पाठन का कार्य करे या फिर अन्य कोई काम देख ले। लेकिन उसके बाद फिर लगातार शिक्षा मित्र संघर्ष करते रहते, हिम्मत को नहीं हारती और इन्हें लगता है कि मानो सरकार इनकी समस्याओं का हल जरूर करेगी। और सरकार ऐसे दावे और वादे भी करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जहां एक तरफ धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, कम से कम उनके मानदेय में वृद्धि ही कर दी जाए, तो इस दौरान सरकार का ये कहना होता है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। फिलहाल तो नियमितीकरण के साथ साथ तमाम अन्य मांगे भी थी, लेकिन इन सारी मांगों के बीच में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की एक सबसे बड़ी मांग ये थी कि उनका जो मानदेय है उसको बढ़ा दिया जाए और उनका मानदेय कम से कम इतना कर दिया जाए कि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए के मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल देखने को मिलता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा संघर्ष किया जाता है, तमाम तरह के संगठन बन जाते हैं और सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। सरकार हर एक संगठन से मुलाकात करती हुई भी नजर आती है और यही कहती हुई नजर आती है कि समस्याओं का हल जरूर होगा। कब होगा किसी को नहीं बताया जाता है, कैसे होगा ये भी किसी को नहीं बताया जा सकता है। और आप देख सकते हैं अब 2017 से 2025 आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली गई, क्योंकि महंगाई बढ़ती हुई चली गई और मानदेय में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली। कभी समय पर मानदेय मिलता था तो कभी समय पर मानदेय नहीं मिलता था, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई कि न जाने कितने शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर गए और इसी तरह से अपना जीवन यापन करते करते अपने जीवन को भी खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम ना हुई। अब देखने को मिला कि 2023 से लगातार उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन हो या फिर आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन हो, दोनों संगठनों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कहते हुए नजर आते हैं कि समस्याओं का हल बहुत जल्द ही होगा और सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है। फिलहाल आपको बता दें 25 जुलाई बेहद ही करीब है, अलग अलग संगठनों की तरफ से अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है, तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे और अब देखना ये होगा कि इस बार 25 जुलाई 2025 को सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने ये तो ठान लिया है कि कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुबोध चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुबोध जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। सुबोध जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब 25 तारीख बेहद ही करीब है और इसके पहले ही 25 तारीख को आप लोगों का समायोजन रद्द हुआ था और तब से अब तक शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे, तो आप लोगों ने आखिर क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत चुका है और समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। मैडम क्या बताएं, देखिए हमें तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दी है कि यदि सरकार को कुछ करना होता है जी तो अति शीघ्र सरकार के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है जी। जैसे ही आप हाल फिलहाल में देख लीजिए, अध्यापकों के समायोजन करने थे जी, कितनी शीघ्र से समायोजन कर दिया और रात दूसरे सेकंड फेज की भी उन्होंने वो जारी कर दिया एडवाइजरी जी। तो सरकार को जो कार्य करना होता है अति शीघ्र कर देती है। हमारे कार्य में शायद सरकार को कोई रुचि नहीं है या ये कह लीजिए कि कोई भी करने का मन ही नहीं है जी, तभी इतना विलम्ब होता है जी। यानी कि सुबोध जी, जो लगातार आप लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं वो महज आश्वासन ही होते हैं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि समस्याओं का हल हो, क्योंकि जब 2017 में समायोजन रद्द हुआ था तो उसके बाद जब आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया तो सरकार ने कहा कि हम समस्याओं का हल करेंगे, लेकिन वक्त बीतता गया, देख सकते हैं आप, हाथ अब भी आप लोगों के खाली है। हाँ बिल्कुल मैडम, ये इस बात से तो यही प्रतीत होता है कि सरकार हम लोगों के लिए गंभीर नहीं है हमारे, वरना देखिए कितने अध्यापकों का ट्रांसफर हुआ, पॉलिसी बनी है, एडवाइजरी जारी हुई है, कितने शीघ्र से शीघ्र काम हो रहा है, हमारा 7 सालों में नहीं हुआ जी। तो ये सोचने वाली बात है ना जी। सुबोध जी, जैसा कि 25 तारीख आप लोगों के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक डे के हिसाब से होता है, तो क्या आपके संगठन ने कोई तैयारी बनाई है कोई कार्यक्रम करने के इस दिन? हाँ, हम उस दिन दुखी और शायद हमारा ये रहेगा कि सभी जो है काली पट्टी बांधकर और वो करेंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना काला दिवस मनाएंगे।
कोई ना कोई जो है प्रदेश से दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त होगा। जी, सुबोध जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार।